The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पोरोस्कोपी। ठीक है, सो पोरोस्कोपी इज द पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मेथड। पोरोस्कोपी क्या है? पोरोस्कोपी मेथड है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोरेंसिक्स में, क्योंकि इससे हम सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड पोरोस्कोपी इज द मेथड ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा और कौन कौन से टूल्स है, मेथड्स है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के? तो एक तो हो गया फिंगरप्रिंट। ठीक है, इसके अलावा डीएनए एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट टूल है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का। तो ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिंगरप्रिंट एंड डीएनए एनालिसिस, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के मेथड्स हैं। उसी तरीके से ही पोरोस्कोपी से भी हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करते हैं। अब ये पोरोस्कोपी, यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं, मैं FP लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट्स दिख रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम पोरोस्कोपी में फिंगरप्रिंट्स के साथ क्या कर रहे हैं। तो जो पोरोस्कोपी होती है उसमें आप पोर्स का एनालिसिस करते हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको स्मॉल स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? पोर्स हैं। ये हमारे स्वेट पोर्स होते हैं जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। एंड इन्हीं पोर्स के एनालिसिस को हम पोरोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इसी ही पोर एनालिसिस, तो आप इज इक्वल टू पोर एनालिसिस लिख सकते हो, पोर एनालिसिस। ठीक है, सो इस पोर एनालिसिस को हम कहते हैं पोरोस्कोपी। इन पोरोस्कोपी द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्वेट पोर्स। हम किस पोर को कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसीडरिंग स्वेट पोर्स ऑन पामर surface, plantar surface, and these pores are examined and studies। ठीक है, सो आपकी पामर सरफेस पे भी और प्लांटर सरफेस पे भी, मतलब आपकी पूरी की पूरी बॉडी में बहुत स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं। एंड ये जो हेयर होते हैं इन्हीं पोर्स से ही निकलते हैं। एंड आपकी पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर में ये स्मॉल पोर्स रहते हैं। एंड इनकी ही स्टडी को, इनके ही एग्जामिनेशन को हम पोरोस्कोपी कहते हैं। अब हम इनकी आइडेंटिफिकेशन, हम अब जो पोरोस्कोपी है उसको हम आइडेंटिफिकेशन टूल क्यों मान रहे हैं, या फिर आइडेंटिफिकेशन में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो ये जो पोर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। जब कभी भी कोई चीज़ यूनिक होती है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। क्या होते हैं? तो जब कभी कोई भी चीज़ यूनिक होती है हम उसके थ्रू पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगर लेट्स से मेरे को कोई क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है तो वो एक यूनिक फीचर हो गया, क्योंकि मुझे ही सिर्फ क्रोमोजोमल डिसऑर्डर होगा, मेरे ही जैसे और लोगों को क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ऐसे ही जो मेरा डीएनए फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है, जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो यूनिक है। एंड इसी तरीके से ही जो मेरी बॉडी में पोर्स मौजूद हैं, जो मेरी बॉडी में पोर्स रह रहे हैं, सो इसी तरह ही जो मेरी बॉडी में पोर्स हैं वो भी यूनिक है, उनका स्ट्रक्चर यूनिक है। एंड इसके ही एग्जामिनेशन एंड स्टडी को पोरोस्कोपी हम कहते हैं। अब ये पोरोस्कोपी किसने खोजी? सो एडमंड लोकार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस पर्सन है एडमंड लोकार्ट फोरेंसिक की दुनिया में। इन्होंने क्या दिया था? फेमस प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ एक्सचेंज, लॉ ऑफ, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं लॉ ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो लॉ ऑफ एक्सचेंज दिया था एडमंड लोकार्ट ने। और ये लॉ क्या कहता है? जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन किसी अदर ऑब्जेक्ट या किसी अदर पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। एंड इसी म्यूचुअल एक्सचेंज को हम चेक करके ट्रैक करके लिंक पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पर्सन ने, एडमंड लोकार्ट ने भी ये मेथोडोलॉजी डेवलप करी 1912 में, और इसे कहा पोरोस्कोपी। It has been noted by Lockhart that pores, like ridges, and their rich characteristics are permanent, immutable and unique। जिस तरीके से हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक थे उसी तरीके से हमारे पोर्स भी यूनिक थे। और ये किन्होंने पता लगाया? एडमंड लोकार्ट ने पता लगाया। लोकार्ट ने ये पता लगाया कि जो ह्यूमन पोर्स होते हैं, जो बॉडी पोर्स होते हैं, वो रिजिस की तरह ही, रिजिस क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये जो लाइंस मैंने फ्लो करी हैं, लेट्स से दिस इज सम फिंगरप्रिंट। ठीक है, ये जो फिंगरप्रिंट है ये रिजेस है। ठीक है, अब रिजेस के बीच में ही स्मॉल पोर्स होते हैं, तो ये रिजेस भी यूनिक होते हैं एंड ये पोर्स भी यूनिक होते हैं। तो एडमंड लोकार्ट ने ही बोला कि ये जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पामर एंड प्लांटर सरफेसेस पे, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं।
तो जिस तरीके से रिजेस, ये जो स्किन फ्लो हो रही है, जो स्किन उठी हुई होती है उसको हम रिजेस कहते हैं. सो रिज कैरेक्टरिस्टिक भी यूनिक है, उसी तरह पोर्स भी यूनिक है एंड ये परमानेंट है. ये पोर्स भी परमानेंट होते हैं, ये कभी चेंज नहीं होते हैं, इसी वजह से यूनिक है. जिस तरीके से हमारे जो फिंगरप्रिंट है, अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो जब ये चोट ठीक होती है सो सेम फिंगरप्रिंट वापस से बन जाते हैं. उसी तरीके से अगर हमें कोई चोट लगी है, कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कोई स्किन डिजीज हुई है, तो पोर्स वापस से बिल्कुल उसी तरीके से ही क्रिएट होते हैं जिस तरीके के वो होते हैं. एंड इसी वजह से ही ये यूनिक फीचर हम इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में. It entails the investigation of pores evident in fingerprint and impression left on a crime scene. अब ये आपको पोरोस्कोपी आप कैसे कर सकते हो, जो भी फिंगरप्रिंट आप डेवलप करोगे क्राइम सीन पे, या जो भी फिंगरप्रिंट आपको मिला है, फिंगरप्रिंट इंप्रेशन से ही आप पोरोस्कोपी करते हो. मतलब फिंगरप्रिंट इंप्रेशन से ही आप पोर एनालिसिस करते हो, क्योंकि फिंगरप्रिंट में ही पोर है. अब इसके अलावा अगर फिंगरप्रिंट नहीं भी है तो कोई भी स्किन इंप्रेशन अगर है तो स्किन इंप्रेशन से भी आप पोरोस्कोपी इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब स्किन इम्प्रेशन में भी आप पोरोस्कोपी यूज करते हो, मतलब पोर्स का एनालिसिस एंड स्टडी. When the impression isn't good enough for comparison. अभी किस इंप्रेशन की बात कर रहे हैं, जब फिंगरप्रिंट इंप्रेशन प्रॉपर और सही से नहीं होते हैं, जिसको हम कंपेयर ना कर सके, देन एक्सपर्ट यूजेस पोरोस्कोपी एज अ सेकेंड मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. अगर आपको क्राइम सीन से प्रॉपर फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पोर एनालिसिस कर रहे हैं. बट अगर आपको क्राइम सीन से इनकम्प्लीट फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं या इस तरीके के फिंगरप्रिंट मिल रहे हैं जिनसे हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तब हम एक सेकेंड मेथड चूज करते हैं, वो होता है पोरोस्कोपी. विच मीन्स दे कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल्स. यस, क्योंकि हम इससे किसी भी पर्सन की आइडेंटिटी पता लगा सकते हैं. व्हेन रिजेस आर नॉट अवेलेबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स. जब रिजेस अवेलेबल नहीं होती है सफिशिएंट डाटा प्रोवाइड करने के लिए, तब हम पोर्स यूज करते हैं. अब पोर्स हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी खास बात है, क्या यूनिक बात है, तो यहाँ 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी वजह से ये जो पोरोस्कोपी है वो यूनिक है एंड हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. Each mm of fingerprint ridges contain 9 to 18 pores. Again, really very important and unique. हर एक फिंगरप्रिंट के हर एक सिंगल mm में 9 से 18 पोर्स होते हैं. It contains 9 to 18 pores. They are unique in size. अब ये जो पोर्स होते हैं वो साइज में यूनिक होते हैं, शेप में यूनिक होते हैं, इनका एक्सटेंड यूनिक होता है, इनका पोजीशन यूनिक होता है एंड नंबर्स भी यूनिक होता है. अलग अलग इंडिविजुअल है. फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल ए है, बी है, सी है एंड डी है. ये सारे के सारे अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं. लेट्स से सो अगर हमको क्राइम सीन में मिला है तो 1 mm फिंगरप्रिंट में 12 क्या है, पोर्स हैं. ठीक है. सो इन 4 जो इंडिविजुअल्स हमारे सस्पेक्ट है, लेट्स से ये चारों के चारों हमारे सस्पेक्ट है, एंड जो सी इंडिविजुअल है इसके 1 mm फिंगरप्रिंट में 12 पोर्स अगर मिल जाते हैं, तो जो सस्पेक्ट सी है उसका कोई ना कोई लेना देना है क्राइम सीन पे मौजूद फिंगरप्रिंट से. तो इस तरीके से आप पोरोस्कोपी करते हो. जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब साइज, शेप, अभी तो मैंने सिर्फ नंबर का एग्जाम्पल लिया ना, तो हम इसी तरीके से डिफरेंट साइजेस पे भी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, शेप्स पे भी, एक्सटेंट पे भी, पोजीशन पे भी. एंड हम किसी भी सस्पेक्ट पर्सन को हम किसी भी पर्सन को एंड इस तरह हम किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पोर्स आर परमानेंट एंड दे डू नॉट चेंज ड्यूरिंग अ लाइफ. ठीक है. किसी भी इंसान की एक जिंदगी में ना तो फिंगरप्रिंट नए बनते हैं, डिफरेंट फिंगरप्रिंट बनते हैं, और ना ही पोर्स डिफरेंट बनते हैं. तो ये यूनिक होते हैं. दिस इज यूजफुल व्हेन ओनली फ्रेगमेंट्स ऑफ फिंगरप्रिंट आर अवेलेबल. ये कब यूजफुल होते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ फिंगरप्रिंट के फ्रेगमेंट्स अवेलेबल होते हैं. अब एक केस था बोनेट एंड साइमन का, जिसको लोकार्ड ने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ पोर एनालिसिस, पोरोस्कोपी, on the basis of impression of pores in the latent prints, which opened a new chapter in the science of identification. But this technique could not gain much popularity except for a few stray works here and there, most likely due to the following reasons. So अब क्या है, ये जो केस था बोनेट एंड साइमन का, लोकार्ड ने उसे सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ पोर्स, पोरोस्कोपी की मदद से. एंड इसके बाद
लोगों को पता चला कि पोरोस्कोपी भी कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी फिंगरप्रिंट एनालिसिस को मिली उतनी पॉपुलैरिटी पोरोस्कोपी को नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कुछ प्रोबेबल रीजन हो सकते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एंड सिस्टमैटिक डाटा about the various aspect of sweat pores such as shape, size, position and intersecting frequency. So हो सकता है इसका रीज़न ये रहा कि हमारे पास sufficient and systematic डाटा नहीं है इन पोर्स का, मतलब सिस्टमैटिक डाटा नहीं है शेप का, साइज का, पोजिशन का, इंटरसेक्टिंग फ्रीक्वेंसीज का. Then we have the sweat pores may not always appear in latent and inked fingerprint. अब प्रॉब्लम ये है कि हमेशा पोर विजिबल नहीं होते आपके लेटेंट या फिर इंक्ड फिंगरप्रिंट पे, and their microscopic nature restrict the fingerprint experts to give proper attention to examine their details and to use them in identification purpose. अब देखो, जब आपको क्राइम सीन पे फिंगरप्रिंट मिलते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि विजिबल फिंगरप्रिंट मिले. अगर कोई भी विजिबल फिंगरप्रिंट क्राइम सीन पे प्रेजेंट होता है तो जो क्रिमिनल होता है वो खुद भी अलर्ट हो जाता है और वो उससे क्या करता है, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है या मिटाने की कोशिश करता है. फिंगरप्रिंट्स तब बच जाते हैं जब जो क्रिमिनल है उसको वो फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखते, मतलब लेटेंट फिंगरप्रिंट, इनविजिबल फिंगरप्रिंट. और जब हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं तो ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, पोर्स हैं, वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते. जो एकदम इंपॉर्टेंट माइन्यूट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पोर्स के, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते. तो ये भी एक रीज़न है कि पोरोस्कोपी को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली. ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, क्योंकि आप पोरोस्कोपी को बहुत कम जानते हो. पोरोस्कोपी एक बहुत स्मॉल एलिमेंट है आपके फोरेंसिक्स में, बट फिंगरप्रिंट हैज़ ह्यूज 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 पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट. इट इज़ ह्यूज पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक है ना. सो इसके थ्रू हम ऑसमली, फिंगरप्रिंट्स के थ्रू हम ऑसमली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. एंड जो रिच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. जब हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं तो भी वो बहुत प्रोमिनेंटली डेवलप होते हैं एज कम्पेयर टू पोर्स. तो ये रीज़न हो सकता है कि पोरोस्कोपी को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, उतनी अटेंशन नहीं मिली.